राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ब्लॉक कमेटी की बैठक बुधवार को सभा अध्यक्ष पेमाराम कसवा की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन ने बताया कि संगठन का प्रदेश सम्मेलन 25 व 26 नवंबर को बीकानेर में होगा। पीएफआरडीए बिल गैर शैक्षणिक कार्यों, नई शिक्षा नीति व तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण करने के साथ ही स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने की मांग को लेकर संगठन द्वारा विभिन्न आंदोलनात्मक गतिविधि चलाने के बाद प्रदेश भर में शिक्षक जागृति जत्था अभियान चलाया और राज्य व केंद्र सरकार को चेताया है। संगठन की टीम द्वारा राजकीय स्कूल प्रकाश एवं राजा देसर की राजकीय स्कूल सहित कई स्कूलों में प्रचार प्रसार करते हुए पोस्टर का विमोचन किया। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शहर से 3 बसों में शिक्षक बीकानेर जाएंगे। बैठक में संगठन की सदस्यता अभियान को 10 दिसंबर तक पूरा करने का निर्णय लेते हुए सदस्यता रसीद बुक वितरित की। इस अवसर पर सुरेंद्र सिग्गड़, मनमोहन दानचारण, गोपीचंद खिचड़, लीलाधर एल्डर, महेंद्र शर्मा, भंवरलाल पूनिया, प्रकाश चौधरी, महेंद्र हुड्डा, किशन सिंह राठौड़, बजरंग बिसू, रूपेश चौधरी, वीर प्रकाश अग्रवाल, प्रवीण साई, मुकेश सैनी सहित काफी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा रतनगढ़ की ब्लॉक मीटिंग का आयोजन शिक्षक भवन रतनगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें 25-26 नवंबर को बीकानेर में आयोजित होने वाले प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। रतनगढ़ से प्रदेश सम्मेलन में भाग लेने हेतु शिक्षक साथी 3 बसों से बीकानेर जाएंगे। इस सम्मेलन में पीएफआरडीए बिल, गैर शैक्षणिक कार्यों, नई शिक्षा नीति व तृतीय श्रेणी शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी के द्वारा ट्रांसफर करने आदि मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। गैर शैक्षणिक कार्यों व पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षक संघ शेखावत बहुत ही गंभीर है। क्षेत्र की 75 सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए गांधीवाल निकेतन में बुधवार को द्वितीय चरण में चयनित 10 स्कूलों ने अपने सहमति पत्र प्रदान किए हैं। योजना की रचनाकार राजीव उपाध्याय ने बताया कि उनके पिता शिक्षाविद चंपालाल उपाध्याय ने क्षेत्र के शैक्षिक विकास के लिए कार्य किया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना बनाई गई है। योजना के अंतर्गत 199 में से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले क्षेत्र के लगभग 75 सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक तकनीकी से शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु विशाल इंटरेक्टिव बोर्ड लगवाए जाएंगे, जिस पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी। उक्त धनराशि विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से एकत्रित की जा रही है, जिसमें अब तक लगभग 35 लाख रुपए विभिन्न भामाशाहों से प्राप्त हो चुके हैं। द्वितीय चरण में भामाशाह अरुण कुमार, अजीत सरिया व डॉक्टर अशोक सराफ ने 5-5 बोर्ड के लिए 15,70,000 रुपए उपलब्ध करवाए हैं। इस राशि से गोरीसर, लोच, लाचरसर, सैला, लोहा, हुडेरा, अगुना, जांदवा, गोलसर, बिरमसर एवं टीडियासर के सरकारी स्कूलों में बोर्ड की स्थापना दिसंबर माह में की जाएगी। चयनित 10 स्कूलों के प्रिंसिपल ने बुधवार को अपने सहमति पत्र उपाध्याय को प्रदान किए हैं। इस मौके पर मोहनलाल डूडी, करुणा कुमारी, शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर चेतन चौहान, विनोद जांगीर, अयूब खान, चोतमल, मोहन सोनी, दुर्गाराम भारी, पंकज कुमार एवं सुरेश रणवा उपस्थित थे। बैठक का संचालन परियोजना समन्वयक नगेंद्र शर्मा ने किया। सदाशहर उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जाते समय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके। रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री का भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री भुआलका कोठी पहुंचे, जहां पर नेता हनुमान बारवाल के 2 पुत्रों के विवाह समारोह में पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए संदेश, सांस्कृतिक परंपराओं को परिवार में बनाए रखने के लिए महिलाओं की आदर्श भूमिका को भी सुनाया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, भाजपा नेता दीनदयाल पारेख, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, सुरेंद्र भावड़ा, वासुदेव चाकलान, मदनलाल सैनी, भरत सैनी, मोहनलाल बबीरवाल, मनोज हारे, महावीर बारवाल, बाबूलाल बारवाल, राजकुमार सोनी, नंदलाल आत्रे, नारायण दायमा, रमेश कुमार पारेख, पार्षद रामकिशन माटोलिया, सौरभ जेसन सरिया, परमेश्वर प्रजापत, संतोष कुमार जोशी, दिनेश बारवाल, लीलाधर प्रजापत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को परेशान करना शुरू कर दिया तथा 5 लाख रुपए नकदी व बाइक की नाजायज रूप से डिमांड करने लगे। इस आशय का मुकदमा रतनगढ़ तहसील के गांव मालपुर की 25 वर्षीय विवाहिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ न्यायालय के माध्यम से पुलिस थाना में दर्ज करवाया है। पुलिस ने कोर्ट से मिले इस्तिगाशे के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। विवाहिता द्वारा दायर इस्तिगाशे में उल्लेख किया गया है कि उसकी शादी फतेहपुर तहसील के गांव चूड़ी बेसवा निवासी युवक के साथ 2017 में गांव मालपुर में हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए तथा उसे तंग व परेशान करने लगे। इस दौरान विवाहिता ने
5 लाख रुपए व बाइक की डिमांड करने लगे और पीहर पक्ष के द्वारा इस मांग को पूरी करवाने का दबाव बनाने लगे। विवाहिता ने इस्तिगाशे में उल्लेख किया है कि दहेज के लिए पति, सास, दो देवर, काक सास एवं जेठानी उसे परेशान करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करते हुए 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया तथा 2 वर्षीय मंझली पुत्री को अपने पास रख लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है तथा जांच सीआई सुभाष बिजारिया स्वयं कर रहे हैं।